हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज़ महाराष्ट्र बोर्ड, जो हमारा केमिस्ट्री है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, डेट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यस, सो सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, डेट इज़ कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री का वो बात करने वाले हैं। 8, 9, 10 में हमने अब तक जो भी पढ़ा है साइंस में, केमिस्ट्री में, वो सब बेसिक, वो थोड़ा हम डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे। यस, सो सबसे पहले केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री बोलते हैं तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ व्हाट, ये साइंस का ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। यस, एवरीवन know that is it is a branch of science that deals with properties, composition, structure of element and compound. yes, किसका ब्रांच है, एक साइंस का ही ब्रांच है। हमने 8, 9 में क्या पढ़ा है, साइंस होता है, उसमें कैसे डिवाइड किया गया है। यस, पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। पेपर 1 में क्या है हमारा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पेपर 2 बायोलॉजी है। तो यहाँ पे वैसे ही केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो भी एलिमेंट्स होता है, जो भी कंपाउंड होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O, यहाँ H2O की बात कर रही हूँ, तो ये कंपाउंड है, तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कितना कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है उसमें। यस, जो कंपाउंड होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का है। यस, तो ये इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, फिक्स है ना, तो ये क्या है, वाटर है। अगर यहाँ पे मैं बात कर देती 2 की जगह 3 लिख देती, यस, तो दिस इज़ नॉट अ वाटर, इसीलिए ये वाटर है, तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा रहता है, फिक्स होता है, दैट इज़ H2O। देन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, एलिमेंट एंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो दिस इज़ द केमिस्ट्री। यस, नेक्स्ट इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसमें क्या दे के रखा है। यस, केमिस्ट्री इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, मीन्स उसमें हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। यस, मैटर क्या होता है, मैटर इज़ व्हाट, दैट इज़ एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ मास, जिसका मास हो और वो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऑक्यूपाई स्पेस। यस, उसे हम बोलेंगे मैटर। सो ये क्या है, ये एक मैटर है, मार्कर एक मैटर है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, यस, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इसने। यस, और इसका एक मास भी होता है, वेट भी, वजन भी होता है। यस, सो इट इज़ अ मैटर। देन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, और हम उसमें क्या करते हैं, जो भी मैटर होता है उसको क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। यस, और क्या पढ़ते हैं, जब वो चेंजेस होता है, when the physical and chemical changes it undergoes under different condition. yes, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो वहाँ पे कैसा होता है, जो भी सॉलिड होता है वो लिक्विड में एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लिक्विड से गैस में होता है, वैसे ही रिवर्स भी होता है, इंटर कन्वर्टेबल भी होता है। यस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। यस, सो इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन पर जब डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होंगी। हियर सो केमिस्ट्री हमको समझा क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर। यस, सो मैटर यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिख दिया मैंने, दैट इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अभी ये तो मैटर बना किससे है। यस, सो ये मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो मैटर फॉर्म होता है, और मॉलिक्यूल किससे बनता है, जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देन कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होता है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले जो एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एटम। सो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, दैट इज़ हाइड्रोजन। यस, तो ये हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है। यस, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, 118 एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है अपना, उनका एक अलग अलग बॉक्स है। यस, तो हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन में जो भी एटम प्रेजेंट होंगे, जो भी इसके स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ऐसे, वो किसके होंगे, वो हाइड्रोजन के ही होंगे। यस, सो दिस इज़ द एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। देन नेक्स्ट एटम हो गया, देन एटम के बाद क्या होता है, देन मॉलिक्यूल। यस, मॉलिक्यूल, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यस, व्हेन इट कंबाइन इट फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, क्या होता है, व्हेन 2 और मोर
यस, 2 और मोर एटम कंबाइन। सो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है, देन यहाँ पे एक और आइटम ले लिया है हाइड्रोजन का। जब दोनों कंबाइन होंगे, यस, जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, डेट इज़ H2। यहाँ पे क्या हो जाए, टू आइटम्स हो जाएंगे ना हाइड्रोजन के, डेट इज़ H2। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूल। एटम में एक सिंगल एलिमेंट रहेगा और मॉलिक्यूल में क्या होंगे, आइटम्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आइटम होंगे। तो यहाँ पे 2 आइटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। एंड व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन देन इट फॉर्म एन एलिमेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ रहेंगे। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ आइटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम, डेट इज H2। यस, H2 ले सकते हैं। तो H2 में क्या होता है, जो भी यहाँ पे प्योर एलिमेंट होगा, आइटम बोला गया है, टाइप ऑफ सेम टाइप बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर एलिमेंट रहेगा, मतलब अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 विल कम यहाँ पर। देन वैसे ही N2, देन O2। यहाँ पे O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो कि सेम टाइप के होंगे। यस, यहाँ पे O2 है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा, जो भी आइटम प्रेजेंट होंगे, वो किसके होंगे, छोटे छोटे, वो O2 ही होंगे ना सारे। यहाँ पे N2 होंगे, यहाँ पे H2 होंगे, तो दिस इज एन एलिमेंट। देन एलिमेंट कंबाइन होकर क्या फॉर्म होता है, डेट इज कंपाउंड। यस, सो कंपाउंड क्या होता है, इसमें डिफरेंट आइटम होंगे। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ आइटम है तो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट आइटम होंगे, डिफरेंट आइटम कंबाइन होंगे। सो क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड। डिफरेंट आइटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, डिफरेंट आइटम बोला है तो यहाँ पे H2O ले सकते हैं एग्जांपल, देन NaCl ले सकते हैं एग्जांपल, देन NH3 ले सकते हैं एग्जांपल, यस, HCl ले सकते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, डिफरेंट आइटम है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन यहाँ पे सोडियम है, देन क्लोरीन है, अलग अलग आइटम्स हैं यहाँ पे, अलग अलग एलिमेंट है, तो कंबाइन हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। यस, ये क्लियर हो गया कि मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, आइटम से बनते हैं। वैसे ही आइटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एलिमेंट फॉर्म होता है, और एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म होता है। यस, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री क्या है, सेंट्रल साइंस है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अप्लाई होता है, केमिस्ट्री का हर जगह यूज़ होता है। कहाँ कहाँ होता है वो, डेट इज, अगर आप फार्मास्यूटिकल में चले जाओ, इतने सारे लेबोरेटरी हैं। देन जो भी ड्रग्स रेडी होते हैं, जो भी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, वो सारी क्या हैं, वो सारी किस में होती हैं, डेट इज साइंस। सो उसे हम बोलेंगे डेट इट इज़ अ केमिस्ट्री। यस, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, डेट इट इज़ अ सेंट्रल साइंस। जो हम इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल जो हम हवा लेते हैं, दैट इज़ एयर वी ब्रेथ। यस, जो हम सांस लेते हैं। देन नेक्स्ट व्हाट, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं अंदर जाता है तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, केमिकली रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री समझ लेते, केमिस्ट्री क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री इज़ व्हाट, इज अ केमिकल रिएक्शन। हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन। देन फ्लूइड वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, यस, दैट इज़ H2O। ये क्या है, ये कंपाउंड है ना, दिस इज़ अ कंपाउंड, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये हर जगह एप्लीकेबल है। यस, देयरफॉर यहाँ पे बोला गया है कि केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस। सो द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ केमिस्ट्री, the chemistry is classified into 5 branches. Which are those 5 branches? That is organic chemistry, then inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry, and last is the analytical chemistry. So organic chemistry क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक की जब हम बात करेंगे तो हमने 10th में भी एक चैप्टर पढ़ा है, डैट इज़ कार्बन कंपाउंड। सो सब किसके ऊपर बेस्ड था, डैट इज़ इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, उसकी स्टडी करते हैं। उसमें जो भी रिएक्शन होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ईटर, ये सब हमने जो पढ़ा था वो सब क्या है, ऑर्गेनिक
compound. So it is a study of carbon compound. Then what is inorganic compound? So it is a study of all substance which are not organic. Yes, जो भी organic substance है, organic compound है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम स्टडी करते हैं. यस, दिस इज़ अ इनऑर्गेनिक. मीन्स व्हाट हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स क्या बोल सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं मतलब अर्थ से मिलते हैं. यस, सो उसमें क्या लगा रहता है, ओर, गैंग्यू, ये सब लगा रहता है उसके साथ. यस, तो उसे क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है. यस, मेटलर्जी में भी पढ़ा होगा हमने क्लास 10th में. यस, प्योर मेटल्स मिलता है. तो वो सारा इसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं. सेपरेशन आ जाएगा, सारे एलिमेंट इसको कैसे सेपरेट करते हैं, अलग अलग मेथड होंगे. यस, तो दिस इज़ दी इनऑर्गेनिक. देन व्हाट इज़ फिजिकल. फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, यस, दैट इज इट इज़ अ स्टडी. उसमें क्या प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल होता है उसकी स्टडी करते हैं. यस, जो भी लॉ होता है उसके कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो सारा स्टडी करते हैं. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. यस, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड. देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. देन बायोकेमिस्ट्री. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं इन बायोकेमिस्ट्री, डैट इज़ जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं. यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो सब हम किस में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यस, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. देन एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ व्हाट, इट इज़ अ एनालिसिस. ये सब क्या है, साइंस के ही ब्रांच हैं, बट सब में अलग अलग डिफरेंट है, मतलब अलग अलग बातें हैं. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट, इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, जिसमें क्या हो, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन. मीन्स कोई भी कंपाउंड हो उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे. यस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 ml ऑफ मिल्क ले रही हूँ, एक बीकर है. यस, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. तो हम एनालिसिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. यस, तो हमें जब हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे, फिर उसे सेपरेट करेंगे, तो हमें कुछ क्वांटिटी मिलेगी. यस, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है. सो दिस इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री. मीन्स हम उसमें एनालिसिस करते हैं कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में. सो दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. सो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी है हमारा मैटर क्लासिफिकेशन है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो. वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.